एक बड़ा शर्मनाक वाक़या पेश आया है। एक इमाम की दाढ़ी काट दी गई है, उसे पीटा गया है मस्जिद के अंदर और उसके साथ ज़्यादती की गई है। ये मामला जो है ये मुंबई महाराष्ट्र का है। एक इमाम को मस्जिद के अंदर पिटाई की गई, उसकी दाढ़ी काट दी गई और उस इमाम के ख़िलाफ़ उस इमाम के ऊपर जो है वो वक्ती तौर जुल्म किया गया। हालांकि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। इस इमाम का कहना है, इस इमाम ने क्लेम किया है कि 3 लोगों ने आके इसको मारा, पीटा और इसे ये कहा कि आप जय श्री राम के नारे दो, और इस तरीके का इसके साथ हादसा पेश आया। पूरी खबर बताना चाहूँगा। एक 26 साला इमाम है महाराष्ट्र का जलना का रहने वाला, जिसका ये कहना है कि उसकी दाढ़ी काटी गई है 3 लोगों की तरफ से। मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद के अंदर के हिस्से में आकर उसे पीटा गया है। और यह मामला जो है ये जलना अनवा विलेज के अंदर पेश आया है। इस इमाम का नाम है इमाम ज़ाकिर सईद ख्वाजा, जो क्लेम करते हैं कि वो अकेले थे जामिया मस्जिद के अंदर। 7:30 बजे संडे के दिन 26 मार्च को 3 लोग मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं और वो लोग ज़बरदस्ती इससे जय श्री राम बुलवाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसने रिफ्यूज़ कर दिया गया। उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई है। इसी मामले में जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर्ड किया है। अकॉर्डिंग टू एफआईआर ये बताया जा रहा है कि जो ये इमाम है, इनका कहना है कि 3 लोगों ने मिलकर इन्हें एक अकेली जगह में लेके चले गए मस्जिद के अंदर, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे पंच मारे, इन्हें लातें मारी। उसके बाद जो है वो इनके साथ बदतमीज़ी की। उन लोगों ने अपना मुंह जो है वो एक कपड़े से ढांपा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी, लेकिन उन्होंने जमकर इसकी पिटाई की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो गया। फिर इसे एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर इसे होश आया और फिर इसने बताया कि इसकी दाढ़ी भी काट दी गई है और उसके साथ साथ 3 लोगों ने मिलकर इसकी जमकर पिटाई की है। इसकी छाती, इसका चेहरा और इसकी चिन, इन तीनों जगहों पे जो है वो निशान पड़े हुए हैं इंजरीज़ के। इतना बड़ा अटैक हुआ है। जिन लोगों ने अटैक किया उन लोगों को ब्लैक कलर का क्लॉथ पहना हुआ था, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त नहीं हो पाई और वो लोग इस मस्जिद के अंदर घुसकर इस इमाम की पिटाई करके गए और इसे जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर भी किया। और ये इमाम पिछले 7 सालों से इस मस्जिद में काम कर रहा है। फ़िलहाल के तौर पर वहाँ की पुलिस ने इस मामले में जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। पुलिस स्टेशन प्रादा, मुंबई महाराष्ट्र बताया जा रहा है। सेक्शन 295, सेक्शन 452, सेक्शन 323, सेक्शन 34। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अक्षय शिंदे कहते हैं कि मैंने इस मामले में जो है वो उस इलाके के अंदर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे मेंटेन रहे भाईचारा, ब्रदरहुड आपस में, और जो भी लोग इसमें मुलव्वज़ हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उन लोगों की जो है वो प्रॉपर तरीके से शनाख्त कर रही है और उन लोगों की तलाश में। हालांकि वहाँ के जो एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के अबू आसिम अजीम, उन्होंने एक ख़त लिखा है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र को कि आप इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जो भी लोग इसमें मुलव्वज़ हैं, जिन लोगों ने इमाम साहब की दाढ़ी को काटा है, इमाम साहब पे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए पिटाई की है, या जिन लोगों ने इमाम साहब के साथ ज़बरदस्ती की है, इन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले में उन्होंने ये भी कहा है महाराष्ट्र की मीडिया को कि मैं चाहता हूँ कि इस मामले में जो है वहाँ पर एक टीम बनाई जाए जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी लोग इसमें मुलव्वज़ पाए जाते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि ऐसे मामले जब पेश आते हैं तो काफ़ी दिल को दुख पहुंचता है, चाहे वो हिंदू बरादरी से हो कोई या मुस्लिम बरादरी से हो कोई। जब भी किसी भी मुस्लिम बरादरी के इमाम की पिटाई होती है, दाढ़ी काटी जाती है और उसे कहा जाता है कि आप जय श्री राम के नारे दो, तो ये सरासर गलत चीज़ है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू धर्म के भाई हों। अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म के किसी भाई को पीटेगा और उसे कहेगा कि आप कलमा पढ़ो, तो वो बात तो नहीं हो सकती है ना। अब आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर कितना गलत हुआ है कि इमाम साहब के साथ इसे पीटा गया, इसकी पिटाई की गई है, इसके ऊपर जुल्म हुआ और वक्ती तौर इसकी दाढ़ी काट दी गई और इसे पूरी मस्जिद के अंदर अकेली जगह में जो है वो लात गोसों के साथ इसको मारा गया और ये कहा गया कि आप जय श्री राम कहें। और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी लगा दी। तो मतलब क्या है कि इमाम के साथ इस तरीके से एक मस्जिद में होना अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का कारण है। हम अपील करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कि इस इमाम को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और जो इस इमाम के साथ हुआ है आइंदा वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नाकाबिले कबूल है और इस तरीके से अगर किसी और के साथ होगा तो वो भी कभी भी इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाएगा। और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है
वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इमाम साहब हैं इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो इमाम साहब के साथ हुआ है वो किसी और के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।